अक्सर लोग जो गोश्त बनाते हैं उसमें इतने ज़्यादा मसाले शामिल किए जाते हैं कि जब भी खाते हैं सीने में जलन और बहुत सारे पेट के इश्यूज़ बन जाते हैं। तो अगर आप मेरे इस नए तरीके से गोश्त की रेसिपी को बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको इतना ज़्यादा हेल्दी वे में आप गोश्त खा सकेंगे कि आप जितना भी खाएंगे कभी आपके सीने में जलन नहीं होगी, कभी आपको कोई हेल्थ का इशू नहीं होगा, बल्कि आपको ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिया है 1 किलो मैंने मटन लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद मैंने कुछ देर के लिए इसे छन्नी में डाल दिया था ताकि तमाम जो एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर से निकल जाए। गोश्त तो है वो ज़्यादातर हमने नली का लिया है, जो सॉफ्ट और नरम होता है ना वो गोश्त मैंने लिया है, क्योंकि ये रेसिपी ज़्यादा इसी से अच्छी बनती है। वैसे आप जो चाहें गोश्त ले सकते हैं, लेकिन तरीका जो है अगर आप यही बनाएंगे जो मैं आज आपको बताऊँगी तो आपकी रेसिपी बड़ी ही लाजवाब बनेगी। तो बस इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद कोशिश करिएगा किसी भी चीज़ में इसको थोड़ी देर रख दीजिएगा तो ताकि कोई भी एक्स्ट्रा पानी या ब्लड हो वो इसके अंदर से निकल जाए। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन और पैन में हमने शामिल कर दिया है ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद तमाम जो गोश्त हमने धो करके रखा हुआ था इसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने गोश्त को फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। अक्सर लोग जो हैं ईद पर या आम रूटीन में जब गोश्त वगैरह बनाते हैं तो उसे खाते इतने शौक से नहीं हैं। ख़ासकर ईद पर बहुत सारे लोगों को गोश्त के अंदर से ब्लड की स्मेल आती है। तो अगर आप इस तरह से पहले गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, पहले धोना ज़रूरी है, अच्छी तरह से धो लीजिएगा ताकि तमाम ब्लड निकल जाए। उसके बाद आप अगर इस तरह से करके फ्राई करते हैं तो आप यकीन करें आपको इसका जो जायका है ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा और आपको इसका टेस्ट बड़ा कमाल का मिलेगा। अब यहाँ पर जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो जितनी भी गोश्त के अंदर स्मेल होगी वो सभी ख़त्म हो जाएगी, जितनी इसकी रेडनेस है वो भी कम हो जाएगी। तो गोश्त जो है ना उसका फ्लेवर आपको बड़ा ही कमाल का मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा जूसी बड़ा मज़ेदार सा हो तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक। तकरीबन 1 किलो अगर हमारे पास मटन था तो हमने इसके अंदर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना मैंने नमक डाल दिया है। नमक जब आप स्टार्ट में डालेंगे फ्राई करते वक्त, तो जब आप बोटी बाद में खाएंगे तो आपको इसका जायका फीका फीका नहीं लगेगा, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा मज़े का इसका जायका लगेगा। अब हमने इन सभी चीज़ों को डालकर अपने इसको भून लेना है। इतना अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि जो गोश्त है उसका कलर हल्का लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो जैसे आप देखो इसने थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर लिया है, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है 2 जो होती है ना बड़ी इलायची, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके साथ 2 से 3 दालचीनी के पीस शामिल करेंगे। आधा चम्मच हमने इसमें शामिल कर देना है ज़ीरे का। इन सभी खड़े मसालों को शामिल करने से जितना भी फ्लेवर इसके अंदर होगा वो तमाम जो है ना गोश्त के अंदर आ जाएगा और बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर जो थोड़ी बहुत स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा मज़े का खुशबूदार से जो गोश्त है ना वो आप खा पाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खड़े मसाले शामिल करने के बाद दोबारा से मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ, क्योंकि आपने जितनी भी भुनाई करनी है वो ज़्यादातर स्टार्ट में ही करनी है, बाद में आपको इतना ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब अच्छी तरह से जब आप देखो आपने सभी साइड्स इसके अच्छी तरह से पका लिए भून लिए, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सब्ज़ इलायची डाल दी है। सब्ज़ इलायची शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वो है इसके अंदर 1 चम्मच भर करके अदरक का पेस्ट और इतना ही हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ना हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर आपके पास हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं हो तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसे देख लीजिएगा कि किस तरह से बनाना है। अच्छी तरह से अब आपने इसको इस तरह करके आपने इसे मिक्स कर लेना है। अब आपने इसके अदरक लहसुन के साथ इसकी इतनी अच्छी तरह भुनाई करनी है कि जो तमाम अदरक लहसुन है उसकी अच्छी सी इसके अंदर से भुने हुए की खुशबू आए। इसी स्टेज पर आप देखेंगे जब आप भुनाई कर रहे होंगे तो आपको गोश्त के अंदर एक बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही होगी, बहुत अच्छी सी इसके अंदर से आपको खुशबू आ रही होगी। तो अब तमाम चीज़ों अदरक लहसुन डालने के बाद अच्छी तरह से हमने भून लिया। आप देख सकते हैं अदरक लहसुन जो है उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज आपको इसमें काट के डालने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 अदद मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं उन्हें हमने इसी तरह से साबित रख दिया है। उसके साथ हमने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। टमाटर जो है उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आपको मज़े का मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। छोटे साइज़ के टमाटर हो तो आप 4 से 5 भी ले सकते हैं, अगर बड़े साइज़ के हो तो 3 से 4 ले लीजिएगा। सभी डालने के बाद साबित हरी मिर्चें जो है उन्हें भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद तमाम चीज़ों को अब हमने इसके अंदर डालना है पानी, और पानी यहाँ पर तकरीबन मैं इसके अंदर 2 गिलास ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगे कि जो अगर आप बीफ से बना रहे हैं, बड़े के गोश्त से बना रहे हैं, तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगाने के बाद हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। कुछ ही देर में आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से जो है ना गोश्त हमारा पकना शुरू हो चुका है, बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अब अगर आप चाहें, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो आप ये तमाम काम जो है कुकर में भी कर सकते हैं, यानी तमाम चीज़ों को आप कुकर में डालिए और फिर आप उसे रख दीजिए कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए। डिपेंड करता है, अगर गोश्त
गोश्त थोड़ा सख्त है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, नहीं तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो मैं इसे कढ़ाई में ही बना रही हूँ। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा दें, ढक्कन लगाकर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल नहीं जाता। दरमियान में हम इसे 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि गोश्त गल गया है कि नहीं। अब तकरीबन मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखा था और तकरीबन 20-22 मिनट के बाद गोश्त जो है माशाल्लाह काफ़ी हद तक गल चुका है। यहाँ पर एक आप जो है ना बोटी जो है उसे निकाल कर उसे तोड़ कर चेक कर सकते हैं कि गोश्त जो है अच्छी तरह से गल गया। इस तरह आपको जल्दी पता लग जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ी-थोड़ी सी पानी की नमी है। यहाँ पर हम थोड़ी सी फ्लेम को हाई करेंगे और पानी जो है इसको हम ड्राई कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इसकी ग्रेवी बनानी हो ना तो आप किसी भी छन्नी में ये तमाम पानी जो है इसे निकाल लीजिएगा। निकाल कर आप इसे रख लीजिएगा। गोश्त को आप ऐसे ही भून लीजिएगा और यही पानी आप एंड में ऐड करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जायकेदार सा आपको ये गोश्त मिलेगा। अब इसके अंदर जो टमाटर हमने डाले थे उसका जो तमाम छिलका था ना वो हमने इसके ऊपर से उतार लेना है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इतना मज़े का नहीं लगता। तमाम टमाटर भी इसके अंदर अच्छी तरह हल हो गए हैं, प्याज भी अच्छी तरह हो गए हैं, क्योंकि हमने इसे थोड़ा शॉर्टकट वे में भी बनाना था ताकि जल्दी अच्छी तरह से बन जाए। क्योंकि अगर प्याज हम काट कर भी डालते तो उससे भी ज़्यादा सेम वही आपको रिजल्ट्स मिलने थे। तो हमने इसी तरह साबित डाल दिए तो वो भी अच्छी तरह गल गए हैं। अब जो ये हमने सब्ज़ मिर्चें डाली थी ना उनको आपने अच्छी तरह से इस तरह मैश करना है। जितना भी उसके अंदर बीज है, मिर्च का फ्लेवर है, तमाम जो है ना आपको इस ग्रेवी में मिलेगा। और जो मिर्च है ना ये भी हम निकाल देंगे। सेम वैसे इसका छिलका बन जाता है जिस तरह से टमाटर का बनता है। तो इसका जो है ना जो छिलका है मिर्च का ये भी हम इसके अंदर से निकाल देंगे। अब जो गोश्त है ये बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त हो चुका है। इसका मसाला भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर आपने देखा होगा स्टार्ट में मैंने इसके अंदर बिल्कुल कोई भी इसके अंदर लाल मिर्च ऐड नहीं की, क्योंकि हमने इसमें शामिल करनी थी काली मिर्च। काली मिर्च को अगर हम शुरू में ऐड कर लेते जो गोश्त है ना उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाना था, काला हो जाना था। तो इसलिए हमने इसे जब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं तब हमने इसके अंदर डाला है ताकि गोश्त का जो कलर है ना वो भी फ्रेश रहे। अब अच्छी तरह से काली मिर्च डालकर भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 3 से 4 चम्मच या तकरीबन आधा कप आप इसमें दही डाल दीजिएगा। दही डालने से जायका फ्लेवर बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। कोई आपको इसके अंदर स्मेल कोई आपको इसके अंदर लगेगा ही नहीं कि आपने गोश्त बनाया, इतना ज़्यादा आपको इसका लाजवाब सा टेस्ट मिलेगा। हल्का सा बिल्कुल गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा आप देख सकते हो धनिया पाउडर हम शामिल कर देंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि सभी खुशबू जो है वो गोश्त में ऐड हो जाए। अब हमने इसको थोड़ी हाई मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लीजिएगा, क्योंकि गोश्त भी अच्छी तरह से गला हुआ है, तमाम मसाले अच्छी तरह सेट हो चुके हैं। तो अब आपको इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। जब आपने जितनी इसकी ग्रेवी रखनी हो उतनी आप रख सकते हैं, नहीं तो गोश्त यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त माशाल्लाह रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे अब थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और कमाल का जो है ना बना है। आप यकीन करें जब आप इसे बनाकर खाएंगे, आप इसे जितना भी खाएंगे कभी आपको भारीपन फील नहीं होगा, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आपके सीने में जलन है, क्योंकि बगैर मसालों के ये बड़ा ही मज़े का बना हुआ है। सब्ज़ धनिया डाल दिया, सब्ज़ धनिया डालकर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। दोबारा से 5 मिनट के बाद फ्लेम बंद कर देंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टफुल सा मटन जो है हमारा बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप इसकी हल्की ग्रेवी चेक कर सकते हैं। मसाला जितना भी है वो बोटी के साथ लगा हुआ है। तो आप इसको ऐसे ही खाएं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ खाएं। आप यकीन करें आपको इसका बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक तो बना बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का सा है। इसके अंदर हमने कोई ऐसे मसाले नहीं डाले जिससे आपके सीने में जलन हो या कोई भी आपको हेल्थ का इशू हो। बेहद लजीज बहुत बहुत ज़्यादा कमाल का बना है। तो ज़रूर आप इसे ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विजिट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।